guys, welcome back to our channel. This is Mike back here again with another video. ये वीडियो कुछ अलग हटके है. ये वीडियो माय नॉर्मल कंटेंट जो कि व्लॉग्स होता है वो नहीं है. व्लॉग्स आएगा, ऐसा नहीं कि व्लॉग्स क्विट कर रहा हूँ मैं, बट ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है, तो इसको मैंने एज अ स्पेशल वीडियो माना है. ये कुछ टाइम पे आते रहेगा, रेगुलर नहीं रहेगा बट आते रहेगा कुछ एक हफ्ते 2 हफ्ते पे. तो ये स्टोरी टाइम किस चीज पे है? तो ये स्टोरी टाइम एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत पैरानॉर्मल है एक तरीके से. ये हमारे और मेरी बहन, हमारे मतलब मैं और मेरी बहन के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस पर जो हम बचपन में एक्सपीरियंस किए थे. सो इट वाज लाइक देन 2014 आई वुड से. उस टाइम मैं क्लास सेकेंड में था और मेरी बहन क्लास 6 में थी. ओके, तो ऐसा था कि उस टाइम पे हम हमेशा जाते थे. गर्मी की छुट्टियां जितनी भी समर वेकेशन हमें मिलती थी, वैसे तो उस टाइम 1 महीने की मिलती थी लेकिन कम दिन की भी मिलती थी, जैसे होली हॉलीडेज या फिर समर वेकेशन. तो उसमें हम रांची जाया करते थे, विच इज आई वुड टेल वेयर इज रांची. रांची इज इन झारखंड, विच इज like beside Bihar. We live in Bihar, Patna. Okay, so we used to go there via road trip. We have our own car, so we used to go there via road trip every year. Okay, so ये कहानी उसी एक एक्सपीरियंस पर जो वहाँ पे हमें हुई थी, और इस कहानी को रिलेट करने के लिए मैं आपको ओवरव्यू दूंगा. बट उससे पहले इस कहानी का मैं नेम आपको बताना चाहता हूँ. इस कहानी का नेम है द लेडी ऑन द टेरेस. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग नाम रखा है हमने. तो ये कहानी उस टाइम शुरू होती है, हम लोग नॉर्मली गए थे अपनी मौसी के यहाँ. बट उससे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि मौसी जहाँ पे रहती थी, मौसी एक्चुअली गवर्नमेंट टीचर थी. शी यूज्ड टू वर्क इन अ कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज. ओके, so she had her own quarter, government quarter, which was given to her. तो गवर्नमेंट क्वार्टर जैसे बोलते हैं बड़े से, एक फ्लोर के, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर उतने थे, और देयर वाज अ टेरेस. ओके, so the terrace was actually interconnected. Everything was interconnected there, so it's easy to access. Okay, there was only one gateway to the terrace and all the terrace were interconnected. बहुत बड़ा सा था, उसके आगे भी बहुत बड़ा सा कंपाउंड था खेलने कूदने के लिए. तो ऐसा था कि नॉर्मली हम लोग गए थे और अपना वही वहाँ पे ऐसा होता था कि रात में हम लोग छत पे जाते थे और छत पे जाके वहाँ पे बहुत सही नज़ारा दिखता था, क्योंकि रांची ना एक बहुत ही कम पॉल्यूशन वहाँ पे होता है. मतलब अभी भी बिहार से मान लो, मुंबई दिल्ली से मान लो, तो एकदम हाफ पॉल्यूशन है वहाँ पे. तो इसके वजह से वहाँ पे तारे बहुत दिखते थे. तो हम लोग जाते थे हमेशा छत पे, सब कोई जाते थे, मैं, मेरी मौसी, मेरे मम्मी पापा, भैया, तो सब कोई जाता था. देखो उस घर में 3 रहते थे, एक्चुअली 2 रहते थे, बट मेरी मौसी रहती थी, मेरे भैया रहते थे और उनका एक डॉग रहता था. तो हम लोग हमेशा जाया करते थे छत पे सबके साथ. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, हम लोग छत पे अकेले गए. ओके, हमें वैसा कुछ डर वर नहीं था कि छत पे अकेले जाने में कुछ हो जाएगा, क्योंकि कुछ होता था नहीं. और वैसे हमें दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, किसी ने कुछ नहीं कहा कि तुम छत पे अकेले नहीं जा सकते. सो इट वुड बी अराउंड 9 o'clock in the night and we go there. So while accessing, how can we access that? So there was a corridor. When we just get out of a quarter, जैसे हम उसके बाहर निकले, there was a corridor, and from beside the corridor there was staircase to terrace. Okay, so we used to go to terrace via staircase. Okay, तो हम लोग staircase से जाते थे और जो हमें पहली चीज दिखती थी गेट से, तो जैसे हम स्टेयरकेस से जाते थे तो हमें जो फर्स्ट ऑफ थिंग्स दिखती थी वो था वाटर टैंक्स. तो वहाँ पे आई थिंक 4 से 5 वाटर टैंक्स थे और जस्ट सामने रहते थे. ऐसे ही घुसा वो था और उसके बगल में एक बेंच था. इट वाजंट अ वुडन बेंच, द बेंच वाज मेड आउट ऑफ सीमेंट और स्टोन, यू वुड से दैट. और वहाँ पे हम बैठते थे. वहाँ पे बैठ के पूरा ऐसा नज़ारा दिखता था बाहर का, ऊपर से पूरा नज़ारा दिखता था. तो वो एक जगह था जहाँ पे 2 आदमी आराम से बैठ सकते थे, वो 2 पीपल के लिए इनफ था. तो हम वहीं पे बैठते थे, देखते थे, इधर टाइम पास करते थे. इन सिंपल वर्ड्स, वी यूज्ड टू टाइम पास देयर. ओके, so one day this happens at 9 o'clock. We go there alone, me and my sister. We sat on that chair or stool, and there was a leakage in one water tank. There was a leakage in pipe of a water tank. अब लीकेज ज्यादा नहीं था, इतना था कि बस उसमें से सुनने लायक टप टप आवाज आ रही थी. मतलब उस पर कोई धड़ा के पानी नहीं गिर रहा था, बस ड्रॉपलेट्स, देयर वर वाटर ड्रॉपलेट्स व्हिच वर कंटिन्यूअसली गोइंग टप टप टप.
listening it to it continuously, but subconsciously we were listening it, consciously we were ignoring it. Okay, so ऐसे ही बातें कर रहे हैं, ये अपना ये ड्रॉपलेट्स गिरे जा रहे कंटिन्यूअसली. अचानक से सडनली क्या हुआ कि वो ड्रॉपलेट्स की जो साउंड है टप 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 से छन 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 बदल गई. सो इट माइट साउंड वियर्ड, तुम लोग कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे दिमाग में वहम होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था. हमें मालूम भी नहीं था कि घोस्ट वोस्ट टाइप का कुछ है वहाँ पे, कोई हमें वैसा डराता नहीं था. तो we heard to that sound subconsciously, and it was increasing every second. Every chan chan was a bit louder than the previous one. So now we can't ignore it. Now this was horrifying for us. I saw in my sister's face. My sister saw in my face. We didn't utter a single word. I just told her to run on 3, 2, 1. I counted 3, 2, 1. We furiously ran towards the staircase, and when we are going downstairs, the corridor's lights went off. How went off? How can it go off? We thought it would be a power cut, but that light off was so horrifying that we literally screamed that time. And when we reached our quarters, our Mosi quarters, we saw that there was no power cut. Everything was okay. And we thought, the second thought we came in our mind that the whole world got fused. We told this story to our bhaiya and Mosi. So we thought we would check what happened to the light. So we were going to check it. What we saw was another horrifying thing. We saw that light wasn't fused. There was no power cut. Even there was no one in the corridor, but the light was switched off. Switched off, and this is not a plan. No one was there. No one knew we are upstairs, so no one would time that switch off. Okay? This was really scary for us how it got switched off. Cause it can't be possible. No, if no one is there to prank us, and we are telling all the truth, we are not doing any mirch masala. ये ऐसा ही हुआ था, किसी ने कुछ नहीं किया था वहाँ पे, तब भी लाइट ऑफ हुआ और हमारी तो फट गई समझो. तो हमने आके ये कहानी बताई मौसी को और ये सब चेक वेक किया, तो मौसी ने बताया कि there lived a lady beside a quarter. This was a quarter, and just here, like this is my Mausi's quarter, and just here. So the lady was a neighbor, okay, just beside वो रहती थी. तो उनका क्या था, उनके बच्चे थे, 3 बच्चे थे. 2 were older than me, and 1 was likely equal to me. Okay. So what happened that she didn't get her checked up. She didn't had a regular health checkup, and she was diagnosed with appendix, but she didn't knew it. One day what happened, her appendix got burst, and while they were taking her to the hospital, she died. This was a tragedy which happened there. She died, and my Mausi used to tell that she used to wear मोटे मोटे पायल, वो बहुत बड़े पायल पहनती थी, तो उनसे बहुत क्लियर छन छन आवाज आता था जो पूरे क्वार्टर में सबको ही सुनाई पड़ता था. तो उन्होंने कहानी बताई, मेरे भैया ने भी बताया कि जब गर्मियों के मौसम में रात में वो छत पे सोते थे कभी कभार, तो बीच में उनकी नींद टूट जाती थी यही छन छन आवाज से. कभी कभार ये ज्यादा आता था तो वो नीचे आ जाता था. तो ये सब हुआ. तो ये हमारा पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, एंड इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड. वी डिडंट थॉट ऑफ इट. We didn't knew even ghost was a thing in there. So later, another day, we were playing with the kids on the compound in front of the building, and my sister had a conversation with her daughters. So she narrated a story, and they were like, "हाँ, तुम मम्मी होगी," which was shocking actually. So they were sure, and we were like, "How you're so sure?" So they were like, she used to check on us on every day or every week type thing. So that was wonderful. I would say that was very paranormal for us. So firstly we thought it could be a misconception because we were like kids. But this story wasn't a misconception. Because
my brother also experienced it, my mom also experienced it, and many families that live on a quarter also experienced it. So it wasn't a mind, what we say, a psycho thing, or they didn't, our mind didn't make that noises. It was real. तो हमने उनसे पूछा एंड दे वर लाइक हाँ मम्मी होगी, एंड विच शॉक्ड अस अ बिट. तो उससे हमें रियलाइजेशन हुआ कि उसकी माँ की अभी भी स्पिरिट उन पर चेक करने आती है, बट वो किसी को हार्म नहीं करती, लेकिन वो अपना प्रेजेंस शो करती है. अगर वहाँ पे कोई भी नया बंदा आएगा तो उसे अपना प्रेजेंस शो करती है. तो ये हमारे लिए एक पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था, बहुत अजीब था ये हमारा पूरा एकदम कंसेप्शन चेंज कर दिया कि किस तरीके से हम घोस्ट को देखते हैं. हम तो बड़े मानते थे भूतों को, हमें लगता था भूतों सिर्फ आदमी को मारते काटते, बट दिस वाज अ गर्ल स्पिरिट. So she only showed her presence and the story was still there only. तो guys, अब बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी. We didn't add up anything, we only narrated the truth which happened with. So अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप चाहते हो ऐसी और स्टोरी टाइम वीडियोस कर, क्योंकि हमारे पास एक और एक्सपीरियंस है, हमने नहीं किया था, वो किसी और ने किया, बट वी कुड नरेट इट. तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. आज व्लॉग नहीं आएगा बट कल जरूर आएगा. और ये वीडियो बताना कि कैसी लगी, कि आपको डर लगा थोड़ा सा भी, या फिर आपको भी हमारी तरह अमेज फील हुआ ये कहानी सुन के. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. आज की वीडियो यहीं तक थी. बाय बाय.